जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का जो क्लास है वो मॉक टेस्ट होने वाला है, तो जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। और दोस्तों जिनका भी 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो गया होगा और कमेंट करते हैं, तो यानी उनकी तैयारी अच्छे से चल रहा है। तो आज देखते हैं कितने लोग सभी प्रश्नों का मतलब जितने क्वेश्चन का आपको आंसर तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा में है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंबई में है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7.4 होता है। दोस्तों 7.4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1942 में शुरू हुआ था। दोस्तों 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 15 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अब कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौर्य वंश के शासक थे। दोस्तों मौर्य वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुंदरवन डेल्टा है। दोस्तों सुंदरवन डेल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेपस की हड्डी है। दोस्तों स्टेपस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों टंगस्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूयॉर्क में है। दोस्तों न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। दोस्तों रक्षा मंत्रालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1919 में हुआ था। दोस्तों 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंगापुर में बनाए थे। दोस्तों सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमरकंटक से निकलती है। दोस्तों अमरकंटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्वचा होता है। दोस्तों त्वचा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 4 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 14 सितंबर को मनाई जाती है। दोस्तों 14 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों मुंडक उपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
यानी लाल बहादुर शास्त्री दिए थे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सहारा रेगिस्तान है दोस्तों। सहारा रेगिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 जून को मनाई जाती है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी विष्णु शर्मा है दोस्तों। विष्णु शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एशियाई शेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 23 दिसंबर को मनाई जाती है दोस्तों। 23 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रिस्टले ने किए थे दोस्तों। प्रिस्टले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों के में एक बार आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है दोस्तों। 12 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वीडन में हुई थी दोस्तों। स्वीडन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋग्वेद से लिया गया दोस्तों। ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1930 में शुरू किए थे दोस्तों। 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 अप्रैल को मनाई जाती है दोस्तों। 22 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर को मनाई जाती है दोस्तों। 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8,848 मीटर है दोस्तों। 8,848 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का डी, यानी जिनेवा में है दोस्तों। जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गीतांजलि के लिए मिला था दोस्तों। गीतांजलि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 फरवरी को मनाई जाती है दोस्तों। 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर ने बनवाया था दोस्तों। अकबर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेंगलुरु में है दोस्तों। बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हो जाएगा दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सतलुज नदी पर है दोस्तों। सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवी मावलंकर थे दोस्तों। जीवी मावलंकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आज को आपको सबको कमेंट करना है कि जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है, क्योंकि अब एग्जाम में कुछ ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तो फटाफट जितने भी आंसर आपको पहले से तैयार होंगे उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किस समाज से जुड़े थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्राह्मण समाज से जुड़े थे दोस्तों। ब्राह्मण समाज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 फरवरी को मनाई जाती है दोस्तों। 13 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सारनाथ में है दोस्तों। सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नील नदी है दोस्तों। नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिनेवा में है दोस्तों। जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 अक्टूबर को मनाई जाती है दोस्तों। 16 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 21 जून को मनाई जाती है दोस्तों। 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी के किनारे है दोस्तों। यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों सेवा परमो धर्म है दोस्तों। सेवा परमो धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद है दोस्तों। ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी जे थॉमसन है दोस्तों। जे थॉमसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक ने बनवाया था दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक ने बनवाए थे दोस्तों। अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मणिकर्णिका नाम था दोस्तों। मणिकर्णिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिनेमा के क्षेत्र से है दोस्तों। सिनेमा का क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी महावीर स्वामी ने कहे थे दोस्तों। महावीर स्वामी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या पूछी गई है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 5। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 वर्ष है दोस्तों। 30 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अधिकारी कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अधिकारी पूछा गया, उत्तराधिकारी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमारगुप्त प्रथम थे दोस्तों। कुमारगुप्त प्रथम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भरत मुनि ने की थी दोस्तों। भरत मुनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। क्रिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं दोस्तों। थाईलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मिल्खा सिंह को कहा जाता है दोस्तों। मिल्खा सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी दिल्ली में है दोस्तों। दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलकाता थी दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 में हुआ था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत रत्न है दोस्तों। भारत रत्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टिहरी बांध है दोस्तों। टिहरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? दोस्तों जो चेतक घोड़ा था वो किनका घोड़ा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राणा प्रताप का घोड़ा था दोस्तों। राणा प्रताप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में किसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैडमिंटन से नहीं है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेवलिन थ्रो से है दोस्तों। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का प्रथम स्थान है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय गान है उसके गाने की समय अवधि पूछी गई है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा 48 सेकेंड, 50 सेकेंड, 52 सेकेंड और 55 सेकेंड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एशिया महाद्वीप है दोस्तों। एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर ने बनवाए थे दोस्तों। जहांगीर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। शाहजहां आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुब मीनार है दोस्तों। कुतुब मीनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ कहाँ आरंभ हुआ था? दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य है कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 9 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर